सर मेरे को ये पूछना था कि मैं एमपीएस कर रहा था मैं। अच्छा। हाँ 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 पूछिए। मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस कर रहा था मैं। एंड किसी कारण कुछ कारणों की वजह से मैं सिर्फ फर्स्ट ईयर कर पाया सर। जी हेलो। जी जी, आपकी आवाज पहुंच रही है, पूछिए, आगे पूछिए। हाँ तो सर मैं वो फर्स्ट ईयर ही कर पाया। हाँ हाँ। सेकेंड ईयर मैं कर नहीं पाया और इसलिए 2000 मेरा एडमिशन कैंसिल हो गया। मतलब मैं 4 इयर्स में सिर्फ फर्स्ट ईयर कर पाया। तो अगर मेरे को अपना सेकेंड ईयर मतलब मुझे अगर कंटिन्यू करना, मेरा 1 साल का जो रह गया है, तो री रजिस्ट्रेशन अगर मैं करवाता हूँ तो मेरा क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएगा सर? देखिए, एक मिनट, दो अलग अलग बातें हैं। जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये समझ पा रहा हूँ कि आपने एडमिशन लिया था और आपका जो ड्यूरेशन है, मैक्सिमम ड्यूरेशन, वो भी समाप्त हो चुका है और आपने अभी तक केवल फर्स्ट ईयर ही अपने उस प्रोग्राम में खत्म किया है, यही आप कहना चाह रहे हैं? जी सर। जी। तो देखिए, ऐसा है कि जब आपका ड्यूरेशन खत्म हो गया है तो अब आप क्या करना पड़ेगा, आपको री रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा, री एडमिशन कराना पड़ेगा। तो ओके सर। एडमिशन की एक फिर से प्रक्रिया करनी पड़ेगी। इसके अलावा आप अपना जो कोर्स पहले से क्लियर कर चुके हैं उसके लिए आपको क्रेडिट ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो ऐसे कोर्स जिसका 90% के आसपास मैचिंग होता है वो आपके क्रेडिट ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जो भी आपके कोर्सेज होंगे। जी जी जी। रिपीट और करते सर, आपने क्या बोला लास्ट में? क्या बोला सर? हाँ, हम ये कह रहे हैं कि आपको आपको फिर से एडमिशन लेना पड़ेगा और जो फर्स्ट ईयर का आपका कोर्स, जो आपने कोर्स कंप्लीट किए हुए थे, उसका क्रेडिट ट्रांसफर की रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। जब आपका एक बार एडमिशन कंप्लीट हो जाता है तो आपको जो आपका क्रेडिट ट्रांसफर है उसकी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो वहां पर जो आपके जो समान कोर्स होते हैं उन पर क्रेडिट ट्रांसफर होता है और वो इग्नू आपको दे देगा। तो इस तरह से आपको प्रक्रिया को बढ़ानी पड़ेगी। हो सकता है आपके सारे कोर्सेज हो जाएं और हो सकता है एक दो हो जाएं, और ये भी हो सकता है कि अगर आपका कोर्स बदल गया है तो हो सकता है आपका एक भी ना हो पाए। तो वो पॉलिसी के हिसाब से डिपेंड करता है जो कि स्कूल निर्धारित तो सर करता अगर है। जैसे मतलब लेट्स टॉक अबाउट द वर्स्ट एंड द बेस्ट केस। अगर वर्स्ट केस में अगर मेरा नहीं होता है जी। तो क्या मेरे को फिर से एडमिशन दूसरे मतलब प्रोग्राम में लेना पड़ेगा और फिर से फीस नहीं नहीं, भरनी पड़ेगी या फिर नहीं नहीं, ऐसे आप जिस पता प्रोग्राम हम में आप लेना चाह रहे, देखिए अभी आप उसी प्रोग्राम में लेना चाह रहे हैं ना जो प्रोग्राम में आपने पिछली बार, तो उसी में आप लीजिए एडमिशन। वर्स्ट केस में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जीरो आपके कोर्स क्रेडिट ट्रांसफर होगा। वर्स्ट नहीं, केस में, अगर वर्स्ट नहीं केस तो होते हैं यही होता कोर्स है। मतलब ट्रांसफर नहीं होते हैं जी। तो मेरे को फिर से 2 साल करना पड़ेगा? क्या आप ये हाँ, कह रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो तो आपको करना ही पड़ेगा। 2 साल का पूरा कोर्स करना पड़ेगा? हाँ, जो भी उसका ओके। मिनिमम ड्यूरेशन है उसी में आपको मिलेगी डिग्री। अच्छा, और अगर मेरे क्रेडिट ट्रांसफर होते हैं क्या फिर मेरे को 1 साल करना पड़ेगा या 2 साल, वो कैसे रहेगा? ये इसके बारे में तो हम आपको जानकर बताएंगे कि ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि अगर कितने आपके ट्रांसफर हो रहे हैं और क्या इस तरह की सुविधा यूनिवर्सिटी की तरफ से। सर कुछ जानकारी है क्या? नहीं नहीं, पहले प्रोग्राम में क्रेडिट ट्रांसफर कराना पड़ेगा और इसके बाद जब प्रोग्राम के क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएंगे फिर इन्हें नए वाले कोर्स जो सेकेंड ईयर के कोर्स है उनमें फिर से री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो ऐसे इनका प्रोसेस होगा। नहीं, वो उसमें जो हो गया, इनका क्वेश्चन ये है कि अगर कुछ ट्रांसफर हो गया तो क्या इनको समय में कुछ छूट मिलेगी, ये नहीं, जानना चाह समय रहे में हैं। तो छूट नहीं वही मिलेगी वही ना। है कि आपको समय में कोई छूट नहीं मिलेगी, जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो तो लगेगा ही लगेगा अब। अच्छा, वो जो 2 इयर्स का कोर्स है वो लगेगा ही लगेगा? जी। ओके। तो सर फिर क्रेडिट ट्रांसफर का मतलब मेरे को हेल्प क्या मिलेगा अगर मतलब फिर भी आपको मेरे को लाभ दो ये साल मिल ही जाएगा करना कि पड़ रहा क्रेडिट ट्रांसफर हो गया तो आपको वो कोर्स आपको फिर से अपीयर होने की जरूरत नहीं है। है? तो फिर इंडिकेशन तो फिर भी 2 साल ही हो गया ना सर? हाँ, ड्यूरेशन लेकिन उतना ही हो गया। अच्छा, ये मतलब क्रेडिट ट्रांसफर के बाद भी? जी। फिर भी एक बार हम एक बार कंफर्म करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या है, एक बार क्लैरिफाई करके देखते हैं, शायद कुछ यूनिवर्सिटी का कुछ अगर रूल बदला है तो वी विल लेट यू नो।